This sector is what? 19? 11. Huh? 11. Sector 11. तैयारी आज शुभ लोगों से शुरुआत किया जाता है। तो आज हम आपके साथ क्रिसमस की शुरुआत किया जाता है हर प्रोग्राम का। आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। एंड आप सब इधर किस लिए जमे हुए? हम सब किस लिए जमे हुए इधर? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है ना? तो क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए क्रिसमस अधूरा होता है किसके सिवा? किसके सिवा क्रिसमस अधूरा है? किसके सिवा? यीशु के सिवा, राइट? तो हाँ, तो यीशु के हमारे बीच में हम सबसे पहले और सबसे प्रमुख हम उनको स्वागत करेंगे इस प्रोग्राम में। सब मिलके यीशु का स्वागत करेंगे। वेलकम जीसस। सब ताली बजा के स्वागत करो। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब सही है, ठीक हो। तो मेरे पिता ने मुझे इस संसार में भेजा सुख और शांति बांटने के लिए। तो मैं आप सब से यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के साथ सुख और शांति बांटो। अपने आजू बाजू जो भी है हंसते मुस्कुराते हुए उनके साथ रहो। और कुछ दिनों में एक नया साल आने वाला है 2021, उसको भी मुस्कुराते हुए आप सब अच्छे से रहो और एक दूसरे से नफरत मत करो, बस खुश रहो और खुशी बांटो। थैंक यू। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जीसस ने बोला है खुशी बांटो, हर मौके पे खुशियां बांटो। चाहे किसी का भी, आज हमारा मौका है, कल और किसी का मौका होगा, तो खुशियां बांटते रहो। आज तुम्हारा लेने का दिन है तो कल तुम्हारा देने का दिन आएगा। तो हर दिन को जीसस के नाम पे खुशियां मना के स्वागत करें। और जीसस को कभी भी अपने दुनिया में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में मुश्किलें सबको आती है, मुश्किलों के लिए सिर्फ जीसस को सेंट्रलाइज करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस मैसेज के साथ सब हम जैसे चर्च में जमे हैं, विदाउट प्रेयर कोई भी चीज चालू नहीं होना चाहिए। अभी जीसस क्राइस्ट आ गए हैं, तो अभी हमारा प्रेयर टाइम, सिस्टर एंजेला हमको प्रेयर में लीड करेंगी। खड़े हो जाए। खड़े हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे भगवान, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं इस शुभ अवसर पर जहाँ हम यीशु मसीह का जन्म का त्योहार मना रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं कि हम यहाँ एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं आपको प्रार्थना करने के लिए। और हम आप इस दिन पे हम सभी
आपको आपकी आशीष मांगते हैं। भगवान ने हमें इतना प्यार दिया है कि उसने अपने बेटे को, यीशु को इस जन्म में लाया यहाँ हमारे संसार में, हमारे बीच में। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान कि हम यीशु मसीह हमें यहाँ पर हमें सही रास्ता बताया है। अब यीशु आए थे यहाँ, यीशु ने बताया कि अब सुख शांति से रहना चाहिए। हम आपके ऊपर आशीष मांगते हैं, हमारे ऊपर आशीष मांगते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा सुख शांति में भर दें, हमारे सब परिवार के ऊपर आशीष डाल दें और हमें कृपा दें कि हम आपके समान हमें संसार में रहे, सभी को क्षमा करके, प्रेम देके, शांति और सुख में रहे। हम सभी पर आशीर्वाद डाल दे, खासकर जिसे हमें ये दान दिया है, पदमारियों और सब टीम और सब पैरिशनर्स ने हमें ये सब चीज़ें दिए हैं, उनके ऊपर भी आशीष डाल दे। और अब हम इकट्ठे हुए हैं, अभी हमें आपके दुआ से हमें अच्छी तरह से रहेंगे और सभी के ऊपर आपका आशीर्वाद होगा और एक बार हम त्योहार अच्छी तरह से मना सकें। ये नाताल का दिन एक शुभ दिन है, इसलिए आप हम पर हमेशा रहे और हमेशा आपके साथ रहे और हमें हमारे जब रास्ता चल रहे हैं, आप हमेशा हमें सुख शांति और प्रेम से करते। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम पे करते हैं, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिसेस गोंसाल्विस हमें प्रभु का वचन सुनाए। संत मत्ती के अनुसार समाचार। प्रभु ईसा का जन्म। ईसा मसीहा का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने से सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यहाँ कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पति मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उसे जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये प्रभु का वचन है। सब बैठ जाए और 2 मिनट जो वचन सुना है उसे हम रिफ्लेक्ट करें। आज इधर क्या मनाने आए हम लोग? क्रिसमस। क्रिसमस मतलब क्या है? खुशियों का दिन, राइट? कोई भी हंस नहीं रहा है, सब लोग सीरियसली बैठे हुए। हंसो ना प्लीज, सब खुशियां मनाने आए। जीसस, यहाँ हम जीसस के लिए जमे, याद रखो, ना किसी
हंसो, एक दूसरे के साथ मिलके खुशियां मनाएं। कौन आया है? यीशु राजा आया है इस दुनिया में हमको खुशियां देने को। तो किसी भी हाल में खुशियां मनाओ, हंसते रहो, हंसाते रहो, और आपको सबके साथ में खुशियां मनाने का दिन भगवान ने प्राप्त किया है। तो प्लीज हंसो और दिल खोल के खुशियां मनाओ। सोचो मत, ज्यादा सोचोगे तो टेंशन होगा, ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगा। उससे जो हंसो खेलो, बीमारियां दूर भाग जाएगी। ओके, हंसते खेलते हैं ये दिन याद रखने के वजह से खुशियां मनाओ, तो भगवान के आशीर्वाद से बनेगा हम सबको। तो अभी हम क्रिसमस का नेक्स्ट प्रोग्राम, क्रिसमस मैसेज देने वाले हैं हमारे भाई मिस्टर जोशी साहब। स्वागत है। थैंक यू मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छा लगता है आपको यहाँ मैं हूँ और अपन यहाँ पे कोई मकसद के साथ आए हैं। क्रिसमस का त्यौहार क्या है, हम क्यों बनाते हैं? अली अली कुछ नहीं। तो क्रिसमस की मैं दो कहानियाँ बनाना चाहता हूँ। एक कुछ 2000 साल पहले की बात है, जहाँ पे हमारा मानना है हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर पिता इस धरती पर आए हैं और धरती पे आके हम लोग को उन्होंने बचाया, उन्हें हमें प्यार का एक संदेश दिया। 2000 साल पहले कैसे पता लगा? तो हम ये स्टार क्यों लगाते हैं या ये ट्रिक क्यों बनाते हैं? इसके रीज़न है, इसका कोई कारण है हम क्यों बनाते हैं। स्टार, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो हमारी मुक्ति देने आए, और ये राजा लोग जब इनसे मिलने आए उनको एंजल परियों ने, फरिश्ते ने बताया कि ये सब इस धरती पर भगवान पैदा हुए हैं। उनसे मिलने के लिए इस स्टार ने उनको रास्ता दिखाया और रास्ते से वो जाके मिले। दूसरा है वो ट्रिक है, फिर हमें दिखाता है कि भगवान होके भी हमारे बीच में आए और सब में किसी ने जगह नहीं दी। उनका पैदाइश जो है एक मंदिर है जहाँ पे गाय भैंस बांधते हैं, वहाँ पे हुआ। तो हम अपने नए उसमें अब 2000 साल बाद क्या करते हैं, हम अपने घर में ये करते हैं और हमारा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में भी जन्म लेंगे और ये बड़ा खुशी का दिन है। तो हम क्रिसमस में इस साल आप लोग सब हमारे बीच में हैं, हम 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हम कपट कनीनेस नहीं करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, हम सबका अच्छा सोचेंगे। दूसरा, हम बंद दरवाजे में क्रिसमस नहीं बनाएंगे। क्रिसमस के दिन हम नए कपड़े पहने, मिठाइयाँ, क्रिसमस हरदम होता है। हम बाहर जाके खुशियाँ ये बांटेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। किसी की कष्टों पर हम क्रिसमस नहीं बनाएंगे। कोई किसी को जरूरत है हम उनसे मदद मांग देंगे, जितना हो सके हमसे, हम थोड़ा भी कुछ कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। तो यही क्रिसमस का अर्थ है। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। हम सब खुश रहें, खुशियाँ बांटें और किसी के साथ आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पे आपको, आपके परिवार को आशीर्वाद दें। खुश रहो, खुशियाँ बांटो और that's it. Thank you. थैंक यू जोशी साहब, आपका सबसे अच्छा मैसेज के लिए। सचमुच एक मीनिंगफुल मैसेज आपने दिया हुआ है और आशा करती हूँ कि सब लोग इसके बारे में थोड़ा तो रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे। और अभी मैसेज सुना है आप लोग, हम लोग ने। किसी को और कुछ कहना है इधर? कुछ तो आ रहा है मन में, कुछ रिफ्लेक्शन हुआ है या मैसेज के बारे में कुछ शेयर करना है तो स्वागत है। फिर हम लोग नहीं तो दूसरे प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज हंसो। हाँ, लेकिन आज खुशियों का दिन है, मुझे हंसी दिखाई देना चाहिए हर चेहरे में। जीसस ने इतना अच्छा लाइफ दिया हुआ है, तो प्लीज हंसो। मास्क निकालो, कोई बात नहीं, मास्क निकालो और हंसो।
या एक्चुअली विदाउट तुम्हारा मास्क में मुझे हंसी नहीं दिख रही थी, अभी अच्छा लग रहा है चेहरा देख के। मुझे भी ऐसा लग रहा था मैं किधर आके खड़े के बात कर रही हूँ, आप लोग सब सुन रहे हैं बस। अच्छा ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है मुझे। फैमिली जैसा आप लोग भी क्या हो। अच्छा लग रहा है सर। तो किसी को और कुछ शेयर करना है, इधर आके खुशियां मिलना चाहिए। कौन है हमारे सामने? जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो भी चीज इधर हो रहा है आपके लिए किया जा रहा है, तो आपका खुशी रहना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी हम प्रोग्राम हम लोगों ने क्रिस्त का वचन सुना, अभी मैसेज सुना, तो हमारे प्रभु गुरुजी के बिना, उनका मैसेज के, उनका रिफ्लेक्शन के बिना कोई काम अधूरा ही रह जाएगा। सो हम हमारे बीच में फादर मारियो को स्वागत करते हैं। फादर मारियो, फॉर योर रिफ्लेक्शन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिस्टर, फादर पॉल और यीशु हमारे सामने बीच में है। मिस्टर जोशी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं बोलने के लिए, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलेगा क्योंकि इतना अच्छा प्रवचन उसने दिया। अभी उसको एक फादर बनाएगा, हमारा चर्च का पैरिश प्रीस्ट मुख्य फादर बनाएगा उनको। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, आज हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन इस समय में हम सोचते हैं कि हमारे बीच में कोरोना आ गया और कोरोना ने वाट लगा दिया हमारा पूरा सेलिब्रेशन, पूरा कार्यक्रम का। लेकिन आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं, हमारा मन में ऐसी सोच है कि कौन सा भी कोरोना, कौन सा भी पीड़ा, यीशु का प्रकाश छुप नहीं सकता है। यीशु का प्रकाश, कोरोना पीड़ा, कुछ परेशानी उसका छुप नहीं सकता है। It cannot, no pandemic, no corona, no sickness can put off the light of Jesus. उसका प्रकाश कोई बंद नहीं कर सकता है, यीशु का प्रकाश। और जब हम इस कोरोना में है, हम सब उसी नब, उसी जहाज में है। We are all in the same boat and in the same ship. सब जन, कोई नहीं बोल सकता है कि मेरे को बीमारी नहीं हो गया है, मेरे को परेशानी नहीं है। सब हम वही नब और वही जहाज में है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? हम सब एक साथ, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे का जो परेशानी है, हम उनको दूर करना चाहिए। ये हमारा एक ही कहना है। जैसे हमारा पोप बोलते हैं कि सॉलिडारिटी, जुल मिलके, एक दूसरे से मिलके एक दूसरे का परेशानी दूर करना चाहिए। इसलिए आज एक कार्यक्रम में जब हम शामिल हो गया है, इस कार्यक्रम में यही हमारा हेतु है। This is our motive, that we help one another to get over one another's difficulty and problems. एक दूसरे से मिलके, मेरा पास जो है मैं सामने रखने के लिए तैयार होना चाहिए। जब मेरा पास 2 किलो का चावल है, मैं थोड़ा 100 ग्राम अलग रख सकता है दूसरे को जो जिसके पास नहीं है। ऐसा हम सोचना चाहिए। मेरा घर में जो है, मैं दूसरे को देने के लिए तैयार होना चाहिए। यही हमारा हेतु है ये कार्यक्रम का। और यही यीशु इस दुनिया में आया है, दुनिया को प्रकाश देने के लिए। वो प्रकाश कैसा देंगे, हमारा ऊपर है। जैसा मैं प्रकाश दे सकता है, आप प्रकाश वो प्रकाश नहीं दे सकता है। लेकिन आप जो प्रकाश दे सकता है, मैं वो प्रकाश नहीं दे सकता है। तो हम सब
मिल के जुल के एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के घर में, एक दूसरे की इस पैरिश में हम सब इस पैरिश का प्रकाश बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू फादर मारियो फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज। बिल्कुल अच्छा था ना मैसेज। फादर मारियो के लिए जोर से तालियां। तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट सब जो प्लान किया हो गया है। अभी अनप्लान प्रोग्राम, जैसा आपको किसी को गाना गाना है या कोई कुछ कहना है तो प्लीज स्वागत है, आप वेलकम है, आप बोल सकते हो। उसके बीच में हमारे फादर मारियो ने कहा है क्या उद्देश्य है सबका, एक दूसरे को मदद करें। आज तो आपको कोई मदद कर रहा है, कल याद रखना आपको भी किसी को मदद करना है। सबका टाइम आता है क्या नहीं? सबका टाइम आता है ना, किसी का देने का, किसी का लेने का। तो आज आपका लेने का दिन है तो आपका कल देने का दिन आएगा। लेकिन बिल्कुल याद रखना, फादर मारियो ने आप लोगों को बोला है आपको 10% देगा भगवान तो आपको 1% भगवान को देना है और आपको अपने नेबर्स को हेल्प करना है। जब भी खुशियाँ दुगनी होके आपके पास वापस आएगी। तुमचे 3 बॅगा कॉन्ट्रीब्युशन करतो। हे 3 बॅग रेडी नॉट एक चीज मैं आपको सबको बोलना चाहती हूँ कि कभी भी आप लोग लैंसी और टीम जो आपको हर महीने में जो हेल्प करते हैं टीम के लिए, अपनी प्रार्थना करो और ये भगवान सबको इतनी ब्लेसिंग दे कि और भी हमको मदद करने की, ज़रूरत लोगों को मदद करने की हमको भगवान ब्लेसिंग दे। लैंसी एंड टीम के लिए एवरी टाइम अपना प्रेयर करते रहो रोज। थैंक यू। मिठाई खाओ और गुड़ गुड़ बोलो।
साड़ी की डिमांड कम हुई तो क्या, सिलाई रुकी नहीं। और ऐसे आइडियाज के लिए Yeah,